आज हम मीराबाई द्वारा रचित पदावली को पढ़ेंगे। पदावली का 5वां पद पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तात मात भ्रात बंधु आपड़ो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी का कहाँ करी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। चलिए अब इसके प्रसंग को देखते हैं। इस पद में क्या कहा गया है। तो इस पद में मीराबाई एकमात्र श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ घोषित कर रही हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लाज को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही आनंद की अनुभूति कर रही हैं। आनंद का पल का आस्वादन ले रही हैं। और आस्वादन लेते हुए क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर, गिर माने पर्वत, धर को धर गिरधर, धर का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल, गो यानी कि गाय को पालने वाला। ये दोनों नाम भगवान श्री कृष्ण का है। तो कह रहे हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं और कोई नहीं है इस संसार में। मेरा किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं किसी से अपना नाता नहीं जोड़ना चाहती। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, अर्थात जो मोर मुकुट को धारण किया हुआ है वही नटवर नागर ही मेरे पति हैं, यानी कि स्वामी हैं, मालिक हैं। तात मात भ्रात बंधु, तात माने पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु सखा, यानी कि मेरा कोई माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दे यानी कि छोड़ दी मैंने कुल की मर्यादा। कानी का मतलब होता मर्यादा। मैंने सभी लोक लाज मर्यादा का त्याग कर दिया। और कहा का करी है कोई, यानी कि कोई क्या कर लेगा मेरा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। फिर नीचे करे, संत डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और डिंग का अर्थ होता है बीच, यानी कि संत जनों के बीच में बैठ करके मैंने सभी लोक लाज का परित्याग कर दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन यानी कि मैंने अपने आंसुओं से कृष्ण की प्रेम रूपी जो लता है, मैंने उसको असुवन से सींच सींच कर बढ़ाया है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को आंसुओं से सींच सींच करके, आंसुओं से सींचने का तात्पर्य ये है कि महान कष्ट को सहन करके मैंने ये भक्ति को प्राप्त किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त की है।
फिर कहा गया है प्रेमी बेली बोई। प्रेमी बेली बोई का तात्पर्य ये है कि यह जो प्रेम लता है, बेर बेर तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो बेर का जो पौधा होता है, या ये कह सकते हैं कि लता होता है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैसे आप देखे होंगे गांव में जो पोई पोई कहते हैं लोग, तो देखते होंगे कि कितना सुकोमल उसकी जो डाली होती है, उसी के भांति ये बेर भी होता है। तो वो कह रही हैं कि मीरा कि ये जो मेरा कृष्ण के प्रेम रूपी जो लता है वो फैल चुकी है, अब इस पर आनंद रूपी फल लगेंगे। यहाँ देखिए नीचे कहा गया है अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। और अब यह मेरा जो श्री कृष्ण से प्रेम प्रेम रूपी लता है वो फैल गई है और आनंद रूपी फल को देने वाली है। नीचे कहा गया भगत देखी राजी हुई। और जब मैं संत जनों को देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे सुख मिलता है। लेकिन जब सांसारिक विषयों को देखती हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है। मीरा नीचे कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए। तारो का मतलब होता है उद्धार करना। उद्धार कीजिए और मुझे अपनाकर धन्य कीजिए। पूरे अर्थ को देखा जाए, इसमें मीराबाई कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से ही मानती हूँ और कोई भी मेरा इस संसार में अपना नहीं है। सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले नटवर नागर ही मेरे पति हैं। पिता माता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहा। मैंने तो श्री कृष्ण प्रेम के लिए अपने कुल की प्रतिष्ठा का भी परित्याग कर दिया। अब मेरा कोई क्या कर लेगा। सभी कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके जो स्त्रियोचित लोक लज्जा होता है, मैंने उसका उल्लंघन किया है, पर मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींचकर, यानी महान कष्ट को उठाकर मैंने इसको बढ़ाया है। अब तो यह प्रेम लता फैल चुकी है, यानी बहुत ही तीव्र गति से फैल चुकी है। अब तो यह इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख की प्राप्ति होती है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, आप अपनी इस दासी का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य कीजिए। इस 5वें का यही अर्थ इसमें बताया गया है।